हेलो साथियों, तो आज हम देखने वाले हैं हड़प्पा और मौर्य और गुप्त वंश का पूरा जितना भी क्वेश्चन है उसको देखेंगे इस वीडियो में और अंत तक बने रहिए। ये वीडियो एक मिनी मॉक टेस्ट होने वाला है, तो आप जिस भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में बनावली और राखीगढ़ हड़प्पा स्थल स्थित है? तो कौन सा है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हरियाणा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पर पूछा जाए गुजरात में क्या है? तो गुजरात में धोलावीरा है, याद रखेंगे। और लोथल कहाँ है? लोथल भी गुजरात में है। अगर हमसे पूछे रोपड़ कहाँ है, तो रोपड़ ये पंजाब में है। और कालीबंगन कहाँ है? तो ये कहाँ है? ये राजस्थान में है। और छानूदारो कहाँ है? ये भी राजस्थान में है, याद रख लेंगे सभी को, सभी इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है, मोहनजोदड़ो में स्थित महान स्नानागार का उत्खनन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में किया गया था? तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये, इसको तो याद ही कर लेना आप। इसका आंसर है दुर्ग। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या बोलते हैं, निम्नलिखित हड़प्पा सभ्यता स्थलों में से जो सीढ़ीदार स्थल के साथ एक बड़े खुले क्षेत्र का प्रमाण मिलता है जिसे स्टेडियम के रूप में पहचाना जाता है, तो बताइए कहाँ स्टेडियम पाया गया है? तो उसको स्टेडियम मानते हैं। तो कहाँ पाया गया था सीढ़ीदार स्थल के साथ बड़े खुले मैदान में? तो यहाँ धोलावीरा, राइट आंसर धोलावीरा। और धोलावीरा कहाँ है? तो धोलावीरा आप कहेंगे गुजरात में है। और धोलावीरा को यूनेस्को का दर्जा दिया गया है, कब? 2021 में, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। किस हड़प्पा स्थल पर एक पक्का स्नानगृह मिला था? तो कहाँ मिला था स्नानगृह? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदाड़ो। और यहाँ मोहनजोदाड़ो को क्या कहा जाता था? मृतकों का टीला कहा जाता था, याद रखेंगे, मृतकों का टीला। अच्छा, और मोहनजोदाड़ो को किस सन में खोजा गया था? तो 1922 में खोजा गया था। और किसने खोजा था? आर.डी. बनर्जी ने खोजा था। और किस नदी के किनारे खोजा था? तो ये सिंधु नदी के किनारे है, याद रखेंगे। और यहीं पास पशुपति सील, पशुपति मोहर यहीं पास पाया गया है। और एक इम्पॉर्टेंट नाचते हुए महिला की मूर्ति कहाँ पाई गई है? यही मोहनजोदाड़ो में पाई गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सी हड़प्पा स्थल अपने डॉकयार्ड के लिए जानी जाती है? तो यहाँ पर हो जाएगा लोथल। लोथल डॉकयार्ड के लिए जानी जाती है। लोथल दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे? गुजरात में है ये। लोथल कहाँ है? गुजरात में। दूसरा सवाल क्या बनता है, ये कौन सी नदी के किनारे खोजा गया था? तो भोगवा नदी आ जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हड़प्पा स्थल नदी के तट पर स्थित है। तो हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये रावी नदी के तट पर स्थित है। तो हड़प्पा की खोज कब हुई थी? 1921 में। किसने खोजा था? D.R. साहनी ने। पूछा जाता है दोस्तों, याद रख लेंगे। और हड़प्पा में क्या मिला था? नटराज। नटराज का मतलब नाचते हुए पुरुष की मूर्ति, याद रखेंगे, नाचते हुए पुरुष की मूर्ति हड़प्पा में मिला है। और नाचते हुए महिला की मूर्ति ये मोहनजोदाड़ो में मिली है। क्वेश्चन, वह पहली प्राचीन भारतीय सभ्यता कौन सी थी जिसमें व्यवस्थित नगर नियोजन और भूमिगत जल निकासी व्यवस्था थी? तो यहाँ पर पूछा है पहली भारतीय प्राचीन सभ्यता, तो कौन हो जाएगा? तो आप क्या कहोगे? सिंधु घाटी सभ्यता जो सबसे प्राचीन और भारतीय सभ्यता है। आपसे पूछा जाएगा ये कौन से व्यापार करते थे? तो ये व्यापार करते थे आयात और निर्यात का। इनका ऑक्यूपेशन क्या है? तो इनका ऑक्यूपेशन क्या हो जाएगा, मतलब व्यवसाय क्या हो जाएगा? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर मीन कृषि का, खेती वगैरह करते थे, याद रख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अच्छा, और इसी को सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युग सभ्यता भी कहा जाता है, याद रखेंगे। और इनका समय कब से कब तक रहा? तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक रहा है, याद रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हड़प्पा नगरों के किस समूह में अग्निकुंड पाए गए हैं? तो अग्निकुंड पाया गया था कालीबंगन और लोथल में, याद रखेंगे, कालीबंगन और लोथल में पाया गया था अग्निकुंड।
और कालीबंगन में दोस्तों काली चूड़ियाँ भी पाई गई थी, याद रखेंगे, कालीबंगन में काली चूड़ियाँ। और लोथल में क्या पाया गया था? डॉकयार्ड, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। सिंधु घाटी सभ्यता एक है, अभी बात किए थे सिंधु घाटी सभ्यता क्या था, तो ये कांस्य युगीन है, याद रखेंगे, कांस्य युग सभ्यता। और लौहयुगीन सभ्यता किस में है, तो ये है उत्तर वैदिक काल में है, याद रखेंगे, क्योंकि वहीं आया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीनागढ़ वाला एकमात्र हड़प्पा स्थल कौन सा शहर है, तो कौन सा है बीनागढ़ वाला एकमात्र हड़प्पा स्थल? ये चनहुदड़ो है, याद रखेंगे, चनहुदड़ो। एक सवाल आता है दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता उत्तर में कितने दूर तक फैली थी, तो उत्तर में मांडा तक फैली थी। मांडा कहाँ है? ये जम्मू कश्मीर में है। पूर्व में कितने दूर तक फैली है? ये आलमगीरपुर तक फैली है। आलमगीरपुर कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश में। और दक्षिण में कहाँ तक फैली हुई थी? दैमाबाद। दैमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। और पश्चिम में कहाँ तक फैली थी? सुकेंदौर, याद रखेंगे, सुकेंदौर। और सुकेंदौर कहाँ है? ये पाकिस्तान में है, याद रखेंगे। इनका क्षेत्रफल कितना था, तो ये 12,99,000, याद रखेंगे, 12,99,000। एरिया कितने हैं? 12.9 लाख किलोमीटर स्क्वायर, याद रखेंगे। इसका आकार कैसा था, तो ट्रायंगल था, याद रखेंगे। तो यहाँ पर क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता के वृहद स्नानागार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर संभवतः इसका उपयोग धार्मिक उद्देश्य के लिए किया जाता था। वहाँ जो धार्मिक त्यौहार होते थे तो वहाँ स्नान किया जाता था, याद रखेंगे। दोस्तों इसका लंबाई कितना था, तो 12 मीटर। चौड़ाई कितना था? 7 मीटर। और गहराई 2.4 मीटर था, 2.4 मीटर गहराई था। और इसका रास्ता 2 तरफ से था, याद रखेंगे। सीढ़ियाँ कहाँ से? 2 थी, सीढ़ियाँ 2 तरफ से थी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से पुरातत्वविद ने प्राचीन तक्षशिला की खोज की थी, तो बताइए किसने खोज की थी? तो ये अलेक्जेंडर कनिंघम ने खोज की थी। और अच्छा, ये प्राचीन तक्षशिला कहाँ है, तो ये पाकिस्तान में है। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पर विशाल ध्यानागार पाया गया है, तो क्या हो जाएगा? जहाँ पर अन्न को रखा जाता है, धान्यागार, तो ये मोहनजोदाड़ो स्थल में रखा जाता था, याद रखेंगे। अगला प्रश्न, सुरकोटदा का पुरातात्विक स्थल किस राज्य में है, तो बताइए, सुरकोटदा का पुरातात्विक स्थल ये गुजरात में है, याद रखेंगे, गुजरात में है। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे, तो बहुत ही सरल है, आप बता सकते हैं किसकी पूजा करते थे। ये सिंधु घाटी सभ्यता ये पशुपति भगवान जो होते थे उसकी पूजा करते थे। और किसकी पूजा करते थे? प्राकृतिक देवी की पूजा करते थे। और इनका नाम क्या था? प्राकृतिक देवी का क्या नाम था? मैत्री देवी। अच्छा, भगवान इंद्र की पूजा कब होती थी? ये पूर्व वैदिक काल में पूजा होती थी भगवान इंद्र की। और पूछा जाएगा उत्तर वैदिक काल में किसकी पूजा की जाती थी, तो उत्तर वैदिक काल में प्रजापति देव की पूजा की जाती, तो प्रजापति भगवान की पूजा किए जाते थे। चलिए दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शासक चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पाटलिपुत्र के युद्ध में पराजित हुआ था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र के युद्ध में धनानंद को हराया था। कब हराया था, तो 322 ईसा पूर्व में हराया था। और इसको हराने के बाद 322 ईसा पूर्व में ही मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी।